वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर पढ़ने के पहले हम हार्ट रिवाइज कर लेते हैं। हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जिसका साइज़ हमारे फीस्ट के साइज़ के बराबर होता है। ये स्ट्रक्चर है हार्ट का। यहाँ पे इस टॉपिक के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है या जो याद रखना है वो ये है कि जो लेफ़्ट एट्रियम है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जाएगा एओर्टा में। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। फिर फ्लैप बंद हो जाते हैं, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। राइट, ये पाथवे है ब्लड का। ब्लड लंग्स में से आएगा हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन आयोर्टा, ये पूरी बॉडी में जाएगा। बॉडी से ब्लड कलेक्ट होके वेन्स में आ जाएगा। इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ये आएगा हमारे हार्ट में इन राइट एट्रियम। वहाँ से आएगा राइट वेंट्रिकल एंड देन इट विल कम इन लंग्स। ये हम पाथवे लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो है ब्लड प्रेशर। जो ब्लड ट्रैवल कर रहा है हमारे ब्लड वेसल्स में, वो ट्रैवल करते वक्त एक फोर्स एक्सर्ट करता है अगेंस्ट द वॉल। जो ब्लड वेसल की वॉल है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, उस फोर्स को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यानी ब्लड वेसल में जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ब्लड, दैट इज ब्लड प्रेशर। ये देखिए, ये एक ब्लड वेसल है, इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है और उसकी वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लड प्रेशर इन वेन्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होता है अयोर्टा में और अयोर्टा से जाता है पूरी बॉडी में। यानी आर्टरीज हमारे हार्ट से ब्लड लेकर जा रही है तो वहाँ से वो पंप हुआ है और पूरी बॉडी में जा रहा है। सिमिलरली जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, वहाँ से ब्लड जाता है लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो वहाँ से भी जो पंप होके जो ब्लड जा रहा है वो आर्टरीज के थ्रू जा रहा है। और हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वो वेन्स ला रही है, तो वो पंप होके नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि ब्लड प्रेशर आर्टरीज में हमेशा ज़्यादा होगा। यह है सिस्टोल एंड डायस्टोल, यानी वेंट्रिकुलर। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड प्रेशर दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होगा कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस टाइम आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। यहाँ पे आप दोनों स्ट्रक्चर देख सकते हैं हार्ट के। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगा और ये थोड़ा सा रिलैक्स है। इसकी विड्थ देखिए, दोनों की विड्थ में डिफरेंस है। ये आपको थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा और ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो जब नीचे का पोर्शन हार्ट का वेंट्रिकल कहलाता है, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे सिस्टोल कहा जाता है। वेंट्रिकल जब रिलैक्स होता है उसे डायस्टोल कहते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हुआ? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिस्टोल वाली कंडीशन में रहेंगे, उस टाइम आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर है दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये नॉर्मल जो ब्लड इस टाइम पे नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 mm of Hg। ये मेजरिंग यूनिट है ब्लड प्रेशर का। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होगा? ऐसा ब्लड प्रेशर इन आर्टरी जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम होता है, यानी जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होगा आर्टरी में उसे कहा जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर। दोनों ही प्रेशर में आर्टरी के अंदर प्रेशर की बात हो रही है, आपको वेन्स कहीं पे भी नहीं लाना है। यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दोनों ही ब्लड प्रेशर आर्टरीज के ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक में जब वह हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वेंट्रिकल तो वो ब्लड को पुश करता है इन आयोर्टा। इसलिए यहाँ पे देखिए नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक वो 120 mmHg है, जबकि डायस्टोलिक नॉर्मल होता है 80 mmHg। वो कम है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स है, वो पुश नहीं कर रहा है, वहाँ पे ब्लड को आयोर्टा में पुश नहीं कर रहा है, वो फिल हो रहा है। रिलैक्सेशन के टाइम पे वेंट्रिकल्स फिल हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको रिलेट करते हुए समझना है।
ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको बोला जाता है स्पिग्मोमैनोमीटर। ये आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है इससे। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड एक बहुत कॉमन डिजीज़ है या डिसऑर्डर है जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ये होता है हाई ब्लड प्रेशर। इसका रीज़न होता है कि जो आर्ट्रियोल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और इसके वजह से जो ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, वो बढ़ जाता है। यानी कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब वो कम हो गए हैं साइज़ में, तो ब्लड तो उतना ही फ्लो होगा, उतने ही फोर्स के साथ वो आएगा, और एरिया कम हो जाने की वजह से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। आपने ये फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, अगर एरिया कम होगा और फोर्स उतना ही एक्सर्ट हो रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ होती है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका फोर्स उतना ही है, बट जो हमारे आर्टरीज़ है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, साइज़ कम हो गया उसका, तो प्रेशर बढ़ गया, हाई ब्लड प्रेशर। और इसके वजह से क्या होता है, अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हमारा जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब वो ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाएगा, उसमें रुकावट आएगी। आर्टरी रप्चर हो सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर ड्यू टू हाइपरटेंशन। ये देखिए, जो ऊपर वाला ब्लड वेसल है वो नॉर्मल ब्लड वेसल है, नीचे का नैरो ब्लड वेसल है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। उसके वजह से जो प्रेशर है पहले नॉर्मल था, लेकिन कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से ब्लड प्रेशर कैसा हो गया, हाई हो गया। दिस इज़ हाइपरटेंशन।